Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel निवेदिता हेल्थ एजुकेशन ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वेरिकोज वेन के बारे में बताऊंगी। बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है इनका वेरिकोज वेन में। वेरिकोज वेन यानी पैर की नसें फूल जाना, नीली पड़ जाना और उनमें खून इकट्ठा हो जाना। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, स्पेशली वुमेन में यानी महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। 35% लोगों में ये प्रॉब्लम आई जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से प्योर ब्लड को पूरे शरीर तक ले जाना और फिर इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके आना, ये वेन्स का काम होता है। तो दोस्तों, जब वेन हमारे पाँव से ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलती है तो वेन में एक तरह का वॉल्व होता है जो उस ब्लड को नीचे आने से रोकता है। इस तरह से वॉल्व का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो पहले तो वॉल्व खुल जाते हैं और फिर जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। इस तरह से ब्लड ऊपर तो जाता है मगर वो वापस नीचे नहीं आ सकता। वेरिकोज वेन में ये जो वॉल्व है वो डैमेज हो जाती है, यानी इसका जो मूवमेंट है खुलना और फिर बंद होना ताकि ब्लड नीचे की तरफ ना आ सके, ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड का बैक फ्लो देखा जाता है और ब्लड उन वेन्स में जमा हो जाने लग जाती है, जिसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। और फिर तो वो वेन जो है वो नीली पड़ जाती है, मोटी मोटी दिखती हैं, कई बार वो दर्द भी करती हैं और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो अल्सर एक डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कॉजेज़ ऑफ वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन के कारण। सबसे पहला कारण है प्रेगनेंसी। दोस्तों, प्रेगनेंसी में एक महिला के शरीर में काफ़ी तरह के बदलाव आते हैं एक बच्चे को कैरी करने में, जिससे वेरिकोज डेवलप होता है। मेनोपॉज यानी जब मेंसेस बंद हो जाते हैं महिलाओं में, उसके बाद वेरिकोज वेन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा टाइम जो लोग खड़े रहते हैं, खास करके लेडीज़, क्योंकि घर में खाना वगैरह बनाना और फिर इस तरह के काम में काफ़ी रहता है कि उनको कॉन्टीन्यूअस खड़े रहना पड़ता है। और जो सिक्योरिटी गार्ड, टीचर्स, दोस्तों जब आप खड़े रहते हैं तो क्या होता है, प्रेशर आपको नीचे की तरफ, ग्रेविटी जो है वो ब्लड को नीचे की तरफ लाती है, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ब्लड को अपनी तरफ खींचने के लिए, जिसके कारण से जो वॉल्व है वॉल्व डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे और वेरिकोज वेन डेवलप हो जाता है। इसके बाद मोटापा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वेरिकोज वेन होने का, और साथ ही साथ अगर आपको परिवार में वेरिकोज वेन की हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स है तो वो वेरिकोज वेन आपको हो सकता है। तो और अब हम जानेंगे वेरिकोज वेन के सिम्टम्स क्या क्या हैं। वैसे तो देखिए, वेरिकोज वेन बहुत ही ज़्यादा क्लियर और इजीली डायग्नोज हो जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे कि वेन्स इजीली आपको दिख जाती हैं, जिगजैग वेन्स स्पेशली आपको पैर में देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी फुली हुई होती है और उनका कलर जो है वो थोड़ा सा नीला रहता है, बिकॉज उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा कई लोगों में पेन भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम बहुत दिनों तक चल जाए, बिना ट्रीटमेंट के कई दिनों तक रहे, तो उसमें ब्लीडिंग देखी जा सकती है। और आफ्टर ब्लीडिंग कई बार इसमें इन्फेक्शन के जैसे अल्सर भी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम वेरिकोज वेन की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारी पहली मेडिसिन है हैमोमेलिस ब्रिजिनिका। ये दवाई मदर टिंचर रूप में आपको लेनी है। इस दवाई के जो सिम्टम्स हैं, देखिए सबसे पहले ये जो दवाई है ये किसी भी तरह की वेनस पैथोलॉजी में यानी वेन्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर आपके पैरों में टेंस फीलिंग रहती है, हल्का हल्का दर्द रहता है, भारीपन रहता है, और आपको ये मेडिसिन बेहतर रूप से काम करेगी। साथ ही साथ अगर आपको स्टिंगिंग और प्रिकिंग पेन है, यानी ऐसा दर्द है जो चुभने वाला है या कुछ काट रहा है पैरों में, इसके साथ साथ अगर आपके पैरों में वेरिकोज वेन है तो ये मदर टिंचर आप ज़रूर से यूज़ करें। इसकी 15 बूंदें दिन में 3 बार आपको हल्की गुनगुने पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार आपको लेनी है खाने से पहले। और
दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन फॉर वेरिकोज वेन है R42। ये डॉक्टर रैकवेक कंपनी की मेडिसिन है। इस मेडिसिन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये स्पेशल कम्बिनेशन है क्योंकि वेरिकोज वेन के लिए, बिकॉज इसके जो इंग्रेडिएंट हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। इसमें मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो वेन्स के डायलेशन में काम आती है, यानी वेन जब फूल जाती है तो काम आती है। ये मेडिसिन स्पाइस में भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसमें बेलाडोना है। बेलाडोना कहीं भी जब इन्फ्लामेशन होता है, बिकॉज आप जानते हैं जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है पैरों के वेन्स में तो वो फूल जाती है, यानी उसमें एक तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसलिए इन्फ्लामेशन के लिए बेलाडोना दी गई है। साथ ही साथ इसमें कल्केरिया फ्लोर है। ये तब काम आती है जब वेन अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बिकॉज ब्लड इकट्ठा हो गई है, तो बार बार क्या होता है जो वेन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, नॉटी हो जाती है, उस केस में कल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसमें सिक्किल कॉर और वैपरा जैसी मेडिसिन हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है वेरिकोज वेन के ऊपर। तो दोस्तों ये मेडिसिन आपको R42 में मिलेंगी, जो 10 से 15 बूंद करके दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के आधा घंटे पहले लेना है। और ये दोनों मेडिसिन हेमामेलिस, मदर टिंचर और R42 बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट है इसका वेरिकोज वेन में। ये दोनों मेडिसिन आपको कम से कम 3 महीने तक यूज़ करना है, उसके बाद ही आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करें। बिकॉज देखिए ये ऐसा प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन, ये रातों रात आपको नहीं होता है, ये बहुत लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो इसी तरह ये मेडिसिन से आप रातों रात रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें, एटलीस्ट आप 3 महीने लें, उसके बाद फिर देखिए आप धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो दोस्तों 2-3 बातों को आप ध्यान रखिए कि एक तो आप लंबे टाइम के लिए खड़े मत रहिए। अगर आपका काम कोई ऐसा है कि आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़े तो बीच में आप थोड़ी देर बैठ लें, और साथ ही साथ जब आप बैठते हैं तो पैर को ऊपर करके बैठें, या थोड़ी देर तक आपका जो काम ऐसा है कि आपको ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़े तो आप अपने लिए थोड़ा टाइम ऐसा निकालें जब आप इस पोजीशन में रहिए, जब आप पैर को ऊंचा करके रख सकें, ताकि जितना भी ब्लड है वो आपकी बॉडी में आ जाए। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा है तो प्लीज़ लूज़ वेट थोड़ा सा लूज़ करें, तो देखिए ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। साथ ही साथ एक्सरसाइज ज़रूर से करें, बिकॉज जितना आप एक्सरसाइज करेंगे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन उतना ही बेटर होता है, और आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी और बेटर होंगी, और आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज जो वेन होती है उसमें भी मसल्स फाइबर्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। साथ ही साथ स्टैकिंग यूज़ करिए। तो ये सब आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो ये था हमारा वेरिकोज वेन पे वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।